बेकरी जैसा परफेक्ट डबल टायर रसमलाई केक अगर पहली बार बना रहे हैं तो इतना ही परफेक्ट बनेगा, वो भी एकदम कम क्रीम के साथ। लेस होते हुए भी इतने से बैटर में बिल्कुल 3 गुना फूलने वाला सिंपली बिना अवन का कढ़ाई में बनाएंगे। कितना स्पॉन्जी है ये भी देख लीजिए और जालीदार कितना बना है ये भी दिखा देती हूँ। किचन में अवेलेबल सिंपल से इंग्रेडिएंट के साथ व्हिप क्रीम बिना मेल्ट हुए परफेक्टली किस तरह से व्हिप करनी है सब कुछ इस वीडियो में आप देख सकेंगे। हाय एवरीवन, मैं हूं अर्चना और स्वागत है आपका मेरे चैनल क्वीन ऑफ किचन में। इस केक को मैं बना रही हूँ मेरे हस्बैंड के बर्थडे के लिए। वैसे आप इसे एनिवर्सरी के लिए बनाइए या बच्चे जिद करते हैं केक खाने की तब बनाइए या फिर बर्थडे के लिए बनाइए, कभी भी इस केक को बना सकते हैं। सो चलिए बैटर प्रिपेयर करने के लिए यहाँ पर मैंने एक बाउल में ऐड की है लगभग 3/4 कप पाउडर चीनी। देन हाफ कप हमें इसमें यूज़ करना है अनफ्लेवर्ड ऑयल, मतलब न्यूट्रल ऑयल का यूज़ करना है जिसमें कोई भी फ्लेवर ना हो। 1/4 टीस्पून भर के हमें इसमें केवड़ा एसेंस ऐड करना है। क्योंकि हम रसमलाई केक बना रहे हैं तो मैं केवड़ा एसेंस ऐड कर रही हूँ, क्योंकि रसमलाई में केवड़ा एसेंस का यूज़ होता है। देन हमें पीसी चीनी और ये जो ऑयल है इसे एकदम अच्छे से ब्लेंड करना है। तो इस तरह से बैटर जो है बिल्कुल फ्लफी हो जाएगा। तब हमें इसमें ऐड करनी है कर्ड। तो हाफ कप मैं इसमें गाढ़ा दही ऐड कर रही हूँ और देन इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे केसर येलो कलर। कलर ऐड करना बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन रसमलाई केक बन रहा है तो कलर भी उसी का होना चाहिए। और अब हमें इस बैटर में कलर मिक्स करने के बाद ऐड करना है 1.5 टीस्पून भर के बेकिंग पाउडर और हाफ टीस्पून भर के बेकिंग सोडा। तो दही वाले बैटर के साथ ही आपको सोडा और बेकिंग पाउडर ऐड करनी है और 1-1.5 मिनट तक इसे अच्छे से फेंटना है ताकि जो बैटर है वो फ्रॉदी हो जाए। देन मैंने यहाँ पर लिया है 1.5 कप भर के मैदा यानी ऑल पर्पस फ्लावर और उसमें ऐड किया है 1/4 कप भर के कॉर्न स्टार्च। कॉर्न स्टार्च अगर ऐड करेंगे तो केक आपका हल्का और एकदम अच्छे से स्पॉन्ज बनेगा। देन इसे छलनी में डाल देते हैं और अच्छे से छान लेते हैं ताकि इसमें एयर बनी रहे। और बस अब हमें कट एंड फोल्ड मेथड का यूज़ करके इस बैटर को इस तरह से मिक्सअप करना है। तो इसे बहुत ज़्यादा ज़ोर से मिक्स मत करिएगा, नहीं तो इसमें एयर पॉकेट्स नहीं बनेंगे। सो चलिए अब इसे मिक्स करने के बाद मिश्रण गाढ़ा है तो हमें इसमें लगभग हाफ कप मिल्क ऐड करना है। वैसे मिल्क जो है हाफ कप ले लीजिए और जितना आवश्यक हो उतना इसमें डाल दीजिए। तो थोड़ा थोड़ा करके हमें इसमें मिल्क डालते जाना है। और देखिए बैटर जो है एकदम ज़्यादा भी हमें पोरिंग कंसिस्टेंसी का नहीं चाहिए, बिल्कुल रिबन कंसिस्टेंसी का बैटर हो। इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके आपको इसमें मिल्क जो है वो मिलाते जाना है। और देखिए हमारा बैटर जो है बिल्कुल परफेक्टली इस तरह से प्रिपेयर हो चुका है। यहाँ पर मैं इस केक को बनाने के लिए बिल्कुल हाइट वाला केक टिन ले रही हूँ, क्योंकि हमारा जो केक है ना बहुत ज़्यादा फूलता है। तो मैंने केक टिन को ग्रीस कर लिया है और इसमें पार्चमेंट पेपर से इसे लाइन अप कर दिया है। और अब बैटर डालने के बाद इसे थोड़ा सा टैप करेंगे। अभी हम बैटर की क्वांटिटी यहाँ पर देख सकते हैं और जब ये फूल जाएगा तब आप इसकी क्वांटिटी देखेंगे कि केक कितना फूल गया है। अब क्योंकि हम केक को बिना अवन का कढ़ाई में बना रहे हैं तो मैंने कढ़ाई में नमक और वायर रैक डालकर इसे प्रीहीट होने के लिए रख दिया था। प्रीहीट कढ़ाई के अंदर ही हमें केक को बेक होने के लिए रखना है करीबन 45 मिनट के लिए। अब क्योंकि यहाँ पर हम डबल टायर केक बना रहे हैं तो फिर से मैंने पहले जितने इंग्रेडिएंट लिए थे उसके हाफ क्वांटिटी में इंग्रेडिएंट लेकर उसी तरह से बैटर प्रिपेयर कर लिया है और छोटे वाले केक टिन के अंदर बैटर को पोर करके इसे भी प्रीहीट किए हुए बर्तन के अंदर रख देती हूँ बेक होने के लिए। अगर आपको सिंगल टायर केक बनाना है, छोटा बनाना है, तो बस आप पहली बार में जितना बैटर प्रिपेयर किया था उसमें ही केक को बना सकते हैं। चलिए अब 45 मिनट हो चुके हैं और देखिए बैटर हमारा कितना, मतलब केक जो है कितना फूल गया है, एकदम स्पॉन्जी है। अगर हम इसमें टूथपिक डालकर देखते हैं तो क्लीन निकल कर आ रही है, मतलब हमारा जो केक है बिल्कुल परफेक्टली बेक हो चुका है। तो इसे ठंडा होने देते हैं। अब ठंडा होने के लिए मैं केक टिन को निकाल लेती हूँ और इसके ऊपर मैं कोई कपड़ा डाल दूँगी ताकि ये ऊपर से ड्राई भी ना हो और ठंडा भी हो जाए। तो दोनों केक हमारे ठंडे हो चुके हैं। तो अब हम इसे डिमोल्ड करेंगे और इसका दोनों केक के अंदर आपको थोड़ा सा कलर डिफरेंस दिखेगा, क्योंकि छोटे वाले केक को मैं बेक होने के बाद भी कढ़ाई से निकालना भूल गई थी, तो टेम्परेचर से वो ज़्यादा बेक हो चुका है।
तो चलिए अब हम इसके जो साइडें हैं उन्हें नाइफ का यूज़ करके इस तरह से छुड़ा लेते हैं। और क्योंकि बॉटम में हमने ब्राउन पेपर डाल दिया था तो उसकी वजह से हमारा जो केक है बिल्कुल इजीली इस तरह से डिमोल्ड हो जाएगा। एक केक को मैं स्लाइस करके भी आपको दिखा रही हूँ ताकि अंदर से इसकी जाली और स्पॉन्जीनेस आपको दिखे। तो देखिए कितना सॉफ्ट बना है, मैं इसे दबाकर भी आपको दिखा रही हूँ। तो केक को मैं कट कर रही हूँ, तब तक फटाफट चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकॉन के ऑल बटन पर क्लिक करके। अब देखिए मैंने ये जो स्पॉन्ज दोनों बनाए हैं बर्थडे के एक दिन पहले मैं इसे बना रही हूँ ताकि रूम टेम्परेचर पर आने के बाद मैं इसे फ्रिज में रख सकूँ। इसे अगर हम एक दिन पहले फ्रिज में रख देते हैं तो ये जो स्पॉन्ज है वो ठंडे हो जाएंगे फ्रिज में। तो जब भी हम इसके ऊपर व्हिप क्रीम से आइसिंग करेंगे तो हमारी जो व्हिप क्रीम है वो मेल्ट नहीं होगी और इसके ऊपर अच्छे से सेट होगी। तो एक केक को मैं आपको बस इसका स्लाइस निकाल कर आज दिखा रही हूँ, देन मैं दोनों केक फ्रिज के अंदर रख दूंगी। तो देखिए बहुत ही बढ़िया सा जालीदार केक बन चुका है और इसे कट करते समय ये ना ही तो बिखरा है और ना ही टूटा है। तो इसके ऊपर की जो लेयर है ना, हल्की सी पतली सी लेयर को भी हमें इस तरह से रिमूव करना है ताकि इसके ऊपर हम जो व्हिप क्रीम से आइसिंग करेंगे वो अच्छी तरह से हो पाएगी। और अब नेक्स्ट डे यानी कि मेरे हस्बैंड के बर्थडे वाले दिन मैं इस केक की आइसिंग करने जा रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमें केक के ऊपर आइसिंग करनी है। तो केक भी मैंने फ्रिज में रखा था ठंडा होने के लिए, उसे भी निकाल लिया है। और यहाँ पर हमने जो व्हिप क्रीम है उसे भी फ्रीजर में से निकाल कर फ्रिज में रखा था ताकि ये मेल्ट हो जाए, मतलब इसमें आइस के क्रिस्टल ना हो और ना ही ये गर्म हो, इसलिए इसे फ्रिज में रखना है। तो ये चिल्ड भी होनी चाहिए, दो बातों का ध्यान रखना है। और इस व्हिप क्रीम को व्हिप करने के लिए जो यूटेंसिल्स हम यूज करेंगे उसका भी ठंडा होना जरूरी है। तो उसे भी मैंने फ्रिज में रख दिया है क्योंकि गर्मियों के दिन है। तो अगर हमारा बर्तन जिसके अंदर हम इसे व्हिप करेंगे वो गर्म होगा तो हमारी जो क्रीम है वो मेल्ट हो सकती है। तो चलिए पहले हम जो कांच का बाउल मैंने फ्रीजर में रखा था जल्दी से ठंडा होने के लिए उसे निकाल लेती हूँ। तो केक के ऊपर आइसिंग करने के लिए आपको फ्रेश क्रीम का नहीं व्हिप क्रीम का ही यूज़ करना है। और देखिए इस तरह से जो क्रीम बिल्कुल पतली हो गई हो ऐसी 1 कप व्हिप क्रीम निकाल लीजिए। और देन हम इसमें ऐड करेंगे कुछ बूंदे वैनिला एसेंस के और थोड़ा सा लेमन येलो कलर। और आइसिंग में मिठास लाने के लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बिल्कुल नॉर्मल वाली जो चीनी होती है उसे ही एकदम फाइनली पीसना है और छान कर हमें इसे व्हिप क्रीम के अंदर ऐड करना है। तो 1.5 टेबलस्पून मैंने चीनी डाल दी है और अब हमें इसे पहले थोड़ा सा मिक्सअप करने के बाद इस तरह से ब्लेंडर को चलाएंगे और इसे व्हिप करेंगे। और पाउडर चीनी को भी मैंने फ्रिज में रखा था ठंडा होने के लिए ताकि हमारी जो क्रीम है किसी भी वजह से मेल्ट ना हो। देखिए शुरुआत के 7-8 मिनट तक आपको इस क्रीम को बिल्कुल लो पावर पर चलाना है, मतलब लो स्पीड पर चलाना है। तो देखिए अब यहाँ पर इस तरह से हल्की हल्की गाढ़ी होनी शुरू हो गई है। तो अब हम इसकी स्पीड बढ़ाएंगे और इसे फिर से 10 मिनट तक व्हिप करेंगे। तो थोड़ा सा नज़दीक से आपको दिखा रही हूँ। अभी इसमें पिक्स बनने शुरू हो गए हैं लेकिन परफेक्टली ये नहीं बनी है, तो फिर से इसे 4-5 मिनट तक हम व्हिप करेंगे। और बस देखिए यहाँ पर अब ये जो पिक्स है ना नीचे गिर नहीं रहे हैं, मतलब हमारी जो व्हिप क्रीम है परफेक्टली व्हिप हो चुकी है। तो इसे अगर हम उल्टा करके देखेंगे तो क्रीम हमारी गिरेगी नहीं, मतलब ये परफेक्टली व्हिप हो चुकी है। अब नेक्स्ट वाला जो स्पॉन्ज है मैंने उसे भी निकाल लिया है और इस तरह से ऊपर की पतली सी लेयर को रिमूव कर देंगे। तो देखिए कितना परफेक्ट जालीदार बना है केक। अब मैं इसे भी 2 स्लाइस में कट कर रही हूँ। तो हमारा जो डबल टायर केक है वो 4 लेयर में बनकर तैयार हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने इस तरह से इसका स्लाइस निकाल लिया है। और अब केक को आइसिंग करने के लिए मैंने टर्न टेबल के ऊपर केक शीट रख दी है और एक स्लाइस इसके ऊपर रख देंगे। अब क्योंकि हम रसमलाई केक बना रहे हैं तो एक बाउल में मैं रसमलाई निकाल रही हूँ। और परफेक्ट तरीके से रसमलाई किस तरह से तैयार की जाती है, अगर आपको इसका वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस रसमलाई को मैंने घर पर ही बनाया है। अब चलिए केक शीट के ऊपर मैं थोड़ा सा बेस में ये जो हमारा व्हिप क्रीम है इसे लगा देती हूँ और एक शीट केक की इसके ऊपर रख देंगे।
अब हमें केक को मॉइस्ट रखने के लिए यहाँ पर हमें कोई अलग से सिरप ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। जो रसमलाई है ना, उसी का रस और थोड़ी सी कट की हुई रसमलाई दोनों को इसके ऊपर स्प्रेड कर देते हैं और जस्ट थोड़ी सी हमें इसके ऊपर अप्लाई करनी है हमारी व्हिप क्रीम। तो क्योंकि हम कम से कम व्हिप क्रीम के साथ इस केक को बना रहे हैं तो मैं बहुत ज़्यादा इसकी लेयर नहीं चढ़ाऊँगी। तो थोड़ी सी मैंने इसके ऊपर स्प्रेड कर दी है, दूसरी शीट इसके ऊपर रख दी है। फिर से हमें इसके ऊपर थोड़ा सा जो रसमलाई का रस है उसे लगाना है। आप चाहे तो थोड़ी सी रसमलाई भी फिर से इसके ऊपर डाल सकते हैं और बस क्रीम को इसके ऊपर ऐसे स्प्रेड कर दीजिए। तो टर्न टेबल को घुमाते हुए हमें इसे अच्छे से अप्लाई करना है केक के ऊपर और पूरा का पूरा जो केक है वो व्हिप क्रीम से कवर कर देंगे। तो यहाँ पर मैं पैलेट नाइफ का यूज़ कर रही हूँ, आपके पास नहीं है तो सिंपली किसी चाकू का यूज़ करिए। टर्न टेबल भी आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई थाली एक बर्तन के ऊपर रख दीजिए उल्टी, केक शीट को उसके ऊपर रखना है और बस थाली को गोल गोल घुमाते हुए हमें केक की आइसिंग करनी है। तो लेयर के ऊपर लेयर चढ़ाकर हमें इस तरह से जो रसमलाई है उसको स्प्रेड करते जाना है और उसके ऊपर लेयर अप्लाई करते जाने हैं हमारे व्हिप क्रीम की। तो इस तरह से करते जाएंगे और चारों के चारों हमारी जो केक की लेयर है वो इस तरह से आइसिंग से तैयार हो चुकी है। पूरा केक हमने आइसिंग से कवर कर दिया है और अब यहाँ पर रफली आइसिंग करने के बाद मैं आधे घंटे के लिए इस केक को फ्रिज में रख दूंगी, आइसिंग की जो लेयर है अच्छे से सेट होने के लिए। केक के ऊपर डिज़ाइन बनाने के लिए हमने क्या किया है, पाइपिंग पैक के अंदर एक नोज़ल डाल दिया है। तो जिस तरह से आपको उसके ऊपर फ्लावर्स बनाने हैं वो वाला नोज़ल इसके अंदर डाल दीजिए और उसमें फिलअप कर दीजिए हमारी व्हिप क्रीम। अब आधे घंटे के बाद मैंने वापस से केक को फ्रिज से निकाल लिया है क्योंकि जो कच्ची वाली हमने क्रम कोटिंग की थी केक के ऊपर तो वो अच्छे से सेट हो चुकी है। अब इसके ऊपर टेक्सचर लाने के लिए मेरे पास इस तरह से एक झिगझैग वाला शीट है, तो उसके साथ में इसके ऊपर धीरे से ऐसे इम्प्रेशंस बनाऊंगी। इस तरह से बिल्कुल सिंपल लाइन वाली जो डिज़ाइन है ना केक के ऊपर बहुत ही बढ़िया दिखती है और कम क्रीम के साथ आपका जो केक है ना वो भी तैयार हो जाता है। और जो नोज़ल हमने पाइपिंग बैग के अंदर डाला था तो इस तरह से सिंपली डिज़ाइन के फूल जो है वो बना लीजिए। तो देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से मैं इसके ऊपर डेकोरेशन कर रही हूँ, इसलिए ये जो केक है ना जो बिगिनर्स हैं उन्हें भी बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान रहेगा। इस केक को बनाने में ना ज़्यादा एफर्ट्स लगेंगे और ना ही ज़्यादा समय लगेगा। बिना प्रैक्टिस के भी आप इस केक को परफेक्टली बिल्कुल बेकरी जैसा बना पाएंगे। नीचे वाले केक के ऊपर भी छोटे छोटे फ्लावर्स मैंने बना लिए हैं। बॉटम में भी इस तरह से एक डिज़ाइन कर लेती हूँ। रसमलाई केक है तो इसके ऊपर रसमलाई तो डलेगी ही, तो बीच में जितनी आएंगी उतनी रसमलाई इस तरह से हम रख देंगे और बस अब इसके ऊपर आपको जिस तरह से चाहिए वैसा डेकोरेशन आप कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं कलरफुल जो केक के बॉल्स होते हैं उन्हें इसके ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ। देन मैं कुछ रोज़ पेटल्स, देन पिस्ता के जो कतरन होते हैं इनको भी इसके ऊपर लगा रही हूँ इस तरह से, तो दिखने में बहुत ही बढ़िया दिखेगा। आप चेरी से भी इसे डेकोरेट कर सकते हैं। आज मेरे पास चेरी अवेलेबल नहीं है तो मैं क्रैनबेरीज का यूज करूंगी इसके टॉप के ऊपर डेकोरेट करने के लिए। तो बाहर से केक लाने के जगह अपनों के एनिवर्सरी या बर्थडे के लिए अपने हाथों से आप केक बनाते हैं तो उसकी जो खुशी है ना वो अलग ही होती है, और वो भी शुद्ध तरीके से हम घर पर चीजें बनाते हैं तो वो भी हेल्दी रहती है। तो फाइनली इतना बड़बड़ करने के बाद मेरा जो केक है ना बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो लीजिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा डबल टायर रसमलाई केक खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। एगलेस होने के साथ साथ बिना ओवन का एकदम कम क्रीम के साथ बनेगा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। तो इसे जरूर ट्राई करिए। आपको रेसिपी कैसी लगी इसके बारे में मुझे कमेंट करना है और इस रेसिपी को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना है। तो चलिए फिर से मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।